हेलो, स्वागत है सभी को आपका अपने यूट्यूब चैनल दोस्तों तैयार, क्योंकि हम दे रहे हैं आपका साथ। यार दोस्तों, पूरे साल भर की तैयारी अब आपको इस यूट्यूब चैनल पर कराया जा रहा है। दोस्तों, इससे पहले मैंने केमिस्ट्री के पार्ट नंबर 1 अपलोड कर दिया। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे तो जल्द से जल्द उस वीडियो को देखें, जिसमें मैंने बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण के कौन कौन से प्रकार है, संतुलित और असंतुलित समीकरण के बारे में बात किया था। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है अभिक्रिया। आज हम जाने वाले हैं कि वो कौन कौन सा अभिक्रिया जो एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है पढ़ना। दोस्तों, वो सारा अभिक्रिया इस यहाँ नजर आ रहा होगा आप लोगों को। सबसे पहले अभिक्रिया है दोस्तों संयोजन अभिक्रिया। आज हम बात करने वाले संयोजन अभिक्रिया क्या है, फिर हम बात करेंगे वियोजन अभिक्रिया क्या है। धीरे धीरे सारा अभिक्रिया के बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया। हम चाहते हैं दोनों अभिक्रिया एक साथ पढ़े, संयोजन और वियोजन, ताकि आप लोगों को ज्यादा समझ में आए। दोस्तों, अगर परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं इस प्रकार, जब दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर आपस में एक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे बोलते हैं संयोजन। फिर सुनिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा उसे बोलेंगे संयोजन, और जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करेगा उसे बोलेंगे वियोजन। संयोजन मतलब क्या, जुड़ना। वियोजन मतलब क्या होता है, टूटना। तो मुझे उम्मीद है आप लोग समझ में आ गया होगा। वैसे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे बोलेंगे संयोजन। लेकिन वैसे अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे बोलते हैं वियोजन। अगर आप लोग एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं, जैसे लिखना चाहते हैं तो देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए C+O2 क्या बनेगा, CO2। देखिए एक एक दो हो गया, या दो से अधिक पदार्थ हो सकता है, अगर जोड़ता है आपस में एक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे बोलेंगे संयोजन। लेकिन इसी जगह अगर इसका उल्टा कर दे दोस्तों, ये क्या हो गया हमारे लिए, संयोजन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, H2+O2 क्या बनेगा, H2O बनेगा। ये भी क्या है हमारे लिए, संयोजन है। लेकिन दोस्तों इसी का अगर हम उल्टा बात करें तो क्या होगा, वियोजन होगा। वियोजन क्या होता है, जैसे मान लीजिए H2 को ही तोड़ेंगे, H2 को ही तोड़ेंगे तो क्या होगा, H2+O2 में टूटेगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं यह कौन सा अभिक्रिया हो गया, वियोजन अभिक्रिया हो गया। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा संयोजन अभिक्रिया क्या होता है और वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे संयोजन कहते हैं। जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे बोलते हैं वियोजन। अब हम बात करने वाले अगला अभिक्रिया। अगला अभिक्रिया हमारा एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। दोस्तों, इससे पहले हम बात करने वाले हैं आपके स्कूल लाइफ में। स्कूल लाइफ में अक्सर देखा जाता है कि कुछ ऐसे स्कूल होते हैं जिसमें कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने से कमजोर बच्चे, यानी मान लीजिए जो कह सकते हैं उससे कमजोर है पढ़ने में या लिखने में या किसी में ताकत में, उसे क्या करता है, दबाया जाता है। कैसे दबाया जाता है, जैसे मान लीजिए मेरे से कमजोर बच्चा मेरे सामने बैठा और मेरे से आगे बढ़ गया, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको पीछे करते हैं, उसको फेंकते पीछे और उसका स्थान हम ले लेते हैं। वैसा ही अक्सर स्कूल में होता है दोस्तों। कुछ ऐसे भी स्कूल होते हैं जिसमें दोस्ती यारी होता है। जैसे मान लीजिए हमारे स्कूल में फ्रेंडशिप चलता है, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मुझे जरूरत है आगे बैठने, मुझे समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या करते हैं, भाई तुम पीछे बैठो मैं आगे बैठ जाता हूँ, कल मेरे जगह तुम बैठ जाना आगे। ऐसा होता है दोस्तों। तो कुछ ऐसे स्कूल होते हैं, कुछ ऐसे भी स्कूल होते हैं। तो हम बात करने वाले हैं कुछ अभी एकल विस्थापन और द्विविस्थापन के बारे में। दोस्तों देखिए, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने से कम विक्रियाशील पदार्थ को हटाकर उसका स्थान ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर परिभाषा लिखना चाहते हैं, अगर लिखना चाहते हैं तो लिखिए इस प्रकार कि वैसे अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ अपने से कम अभिक्रियाशील पदार्थ को हटाकर उसका स्थान ले ले। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं, यहाँ देखिएगा दोस्तों, यहाँ Fe बोलते हैं फेरस, जिसे अपने भाषा में लोहा भी कहते हैं, और यहाँ CuSO4 यानी कॉपर, अगर SO4 लग जाए तो सल्फेट कर दें, कॉपर सल्फेट। जब भी Fe को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो क्या होता है, Fe बहुत चालाक है, Fe इसको हटाता है और Cu को फेंक देता है। यानी क्या यहाँ क्या हो रहा है, जबरदस्ती हो रहा है। इसमें क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ अपने से कम अभिक्रियाशील पदार्थ को हटाकर उसका स्थान ले लेता है। जैसे देखिए दोस्तों, ये अपने से कम अभिक्रियाशील पदार्थ को हटाता है, उसका स्थान ले लेता है। तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं एकल विस्थापन। लेकिन कुछ ऐसे भी अभिक्रिया जिसमें दोस्ती यारी ज्यादा चलता है, तो अगर द्विविस्थापन का लिख सकते हैं परिभाषा लिखिए इस प्रकार कि वैसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो। आयन क्या है दोस्तों, हम बात करते हैं इसका। देखिए दोस्तों, जैसे हमारे पास एक HCl है, ये भी अम्ल है, एक NaOH है, ये भी अम्ल है। दोस्तों हम बात करने वाले इसके ऊपर है, पॉजिटिव आयन दो तरह का होता है, एक धनात्मक होता है एक ऋणात्मक होता है। तो इस पर धनात्मक होता है, इस पर ऋणात्मक होता है, इस पर इस प्रकार धनात्मक होता है, इस पर ऋणात्मक होता है। अब देखो ये दोस्तों, ये क्या करेगा, माइनस वाला प्लस वाला के पास जाएगा, प्लस वाला माइनस के पास जाएगा, यानी आयनों का आदान प्रदान होता है। इसमें क्या होता है, साझेदारी होती है। वैसे अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो उसे बोल देंगे द्विविस्थापन। द्विविस्थापन के एक और नाम से जानते हैं, बोलता हूँ प्रतिस्थापन। अगर आपके एग्जाम में प्रतिस्थापन भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं, द्विविस्थापन का परिभाषा लिखना है। तो देखिए दोस्तों, क्या होगा, यहाँ पर जब जाएगा NaCl के पास जाएगा तो यहाँ NaCl बनेगा, NaCl। और यहाँ देखिए दोस्तों, एक H और एक H, दो H हो गया तो यानी H2 हो गया, और यहाँ O था। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, O है, तो यहाँ क्या H2
ओ हो गया। इस प्रकार कह सकते हैं इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगर आप लोग एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार लिख सकते हैं Fe + CuSO4 एरो क्या बनेगा FeSO4 + Cu। ये हो गया एकल विस्थापन। और यहाँ देखिए द्विविस्थापन HCl और NaOH को साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है NaCl और H2 बनते हैं। NaCl को हम लोग सॉल्ट यानी हिंदी में नमक भी कहते हैं दोस्तों। हम बात करने वाले अगला अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इन दोनों का अभिक्रिया अगर हम बात करते हैं दोस्तों, पहले इसका परिभाषा बताते हैं। जैसे परिभाषा बताने से पहले हम एक एग्जांपल बताते हैं दोस्तों। अगर आपके घर में अगर चूना की आवश्यकता पड़ता होगा या आपके घर में कभी पेंटिंग हुआ होगा चूना का, तो हम बात करते हैं उसमें अगर देखिएगा जल मिलाते हैं तो जो बर्तन होता है वो गर्म हो जाती है। इसमें कह सकते हैं गर्म जो पानी होता है यानी रंग होता है वो गर्म हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करेंगे, जैसे हम चूना लाते हैं दुकान से, उसमें पानी जैसे ही मिलाते हैं तो देखते हैं चूना बहुत ही गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो रहा है। क्यों हो रहा है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो रहा है। अब देखिए दोस्तों कैसे होता है। जो हम घर में चूना लाते हैं ना, उसका नाम है CuO, कॉपर ऑक्साइड। उसमें क्या मिलाते हैं हम लोग दोस्तों? जल। जैसे ही जल मिलाते हैं तो हमारा क्या निकलता है? CuOH का होल 2 और प्लस में क्या हमको ऊष्मा मिलता है। ऊष्मा या ऊर्जा कह सकते कोई भी दोस्तों काम चल जाएगा। आप कह सकते हैं कि CuO + H2O को जब हम मिलाते हैं तो क्या बनता है? CuOH का होल 2 + ऊष्मा। इस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी कहते हैं क्योंकि इसमें ऊष्मा निकल रहा है। तो अगर परिभाषा लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार लिखिएगा कि वैसे अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल, दोस्तों ये क्या है? अभिकारक, ये है प्रतिफल। वैसे अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा भी निकले उसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। लेकिन इसी का उल्टा दोस्तों कुछ ऐसी भी चीज होती है जिसमें हमको ऊष्मा की आवश्यकता पड़ता है। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर AgBr, Ag को बोलते हैं हम लोग सिल्वर, Br को यानी ब्रोमीन। जब इसको हम तोड़ते हैं ना दोस्तों तो हमको ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारे में क्या टूटता है? Ag + Br में टूट जाता है। तो कह सकते हैं कि वैसे अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, देखिए दोस्तों ये अभिकारक है, अभिकारक के साथ साथ ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी उसे ऊष्माशोषी कहते हैं। और वैसे अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा भी निकलता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वैसे अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा भी निकलता है उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। लेकिन वैसे अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के साथ साथ ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है उसे बोलेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब हम बात करने वाले अगला अभिक्रिया कार्य में दोस्तों, अगला अभिक्रिया उपचयन और अपचयन। दोस्तों उपचयन कार्य बताते हैं। उपचयन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं और अपचयन को अनऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। नाम याद कर लीजिएगा। ऑक्सीकरण आए तो उपचयन कार्य में ही बात करें, अगर अनऑक्सीकरण आ रहे तो अपचयन कार्य में बात करें दोस्तों। अब जानते हैं इसका एग्जाम्पल और इसका परिभाषा। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें दो चीज का खेल है, एक ऑक्सीजन का, एक है हाइड्रोजन का। देखिए दोस्तों अगर जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन हट जाता है, यानी कह सकते हैं ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का वियोग। देखिए दोस्तों ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का वियोग उसे बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? उपचयन अभिक्रिया। अगर परिभाषा लिखने जाते हैं तो आप लिख सकते हैं कि वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का वियोग हो उसे बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया। ठीक इसी का उल्टा दोस्तों, इसी उल्टा हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का वियोग और हाइड्रोजन का योग, इसको बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया को दूसरा नाम क्या है दोस्तों? अनऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसका दूसरा नाम क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो अगर परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि वैसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का वियोग हो उसे कहेंगे उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और वैसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वियोग और हाइड्रोजन का योग हो उसे बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं एग्जाम्पल के रूप में। देखिए दोस्तों हम इससे पहले एक एग्जाम्पल लिए थे C+O2। देखिए दोस्तों यहाँ क्या हो गया? CO2 है ना, और देखिए O अकेला था इसमें जुड़ गया तो उपचयन हो गया। लेकिन कुछ ऐसे अभिक्रिया जिसमें हटता है, यानी हम कह सकते हैं H2 जो हम एग्जाम्पल लिए थे इसमें देखिए दोस्तों H2 एक साथ था, इसमें क्या होगा? H2 भी हट गया और O2 भी हट गया। इसे क्या बोलेंगे? अपचयन अभिक्रिया। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को ये सारा अभिक्रिया समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करने वाले अगला अभिक्रिया में। अगला अभिक्रिया है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया दोस्तों इसका आंसर बहुत ही आसान है। वैसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों अभिक्रिया होता है उसे बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। इसका एग्जांपल मुझे लग रहा है नजर नहीं आएगा, लेकिन हम आप लोग किताब में देखेंगे, भारतीय या किसी भी किताब में अगर देखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया होगा, इसका एग्जाम्पल साथ में लिख लीजिएगा दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को परिभाषा समझ में आ गया होगा। वैसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों अभिक्रिया हो उसे बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। हम बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया से लेकर रेडॉक्स अभिक्रिया का। फिर से संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे संयोजक कहते हैं। ठीक इसका उल्टा होता है वैसे अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ जुड़कर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है उसे बोलेंगे वियोजन। अब हम बात करते हैं एकल विस्थापन और द्विविस्थापन, जिसमें क्या होता है
एकल विस्थापन में क्या होता है, वैसे अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ अपने से कम अभिक्रियाशील पदार्थ को हटाएगा और उसका स्थान ले लेगा, उसे बोलेंगे एकल विस्थापन। और वैसे अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे बोलेंगे द्वितीय विस्थापन। अब हम बात करने वाले अगला ऊष्माक्षेपी एवं उष्माशोषी। वैसे अभिक्रिया जिसमें उष्मा निकलता है उसे बोलेंगे उष्माक्षेपी, जिसमें उष्मा की आवश्यकता पड़ता है उसे उष्माशोषी कहते हैं। और अगला अभिक्रिया है उपचयन तथा अपचयन। वैसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का वियोग उसे बोलेंगे उपचयन। और वैसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वियोग तथा हाइड्रोजन का योग उसे बोलेंगे अपचयन। और वैसे अभिक्रिया जिसमें ये दोनों अभिक्रिया होता है उसे बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। दोस्तों एक दो अभिक्रिया बची है, जैसे एग्जाम्पल के लिए बता देते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया दोस्तों इसका हम सेकंड नंबर चैप्टर में जिक्र करेंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, और चैप्टर नंबर 1 में भी दिया है। ये हम परिभाषा बताते हैं, जब अम्ल एवं भस्म के बीच अभिक्रिया कराया जाता है तो लवण और जल बनता है दोस्तों, उस अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिएगा दोस्तों हम एग्जाम्पल हम बताए थे द्विविस्थापन में। हाँ यहाँ देखिए दोस्तों, अम्ल है ये भस्म है, इन दोनों कुछ अभिक्रिया कराते हैं तो NaCl यानी लवण बनता है और जल बनता है। इस अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। एक और अभिक्रिया है दोस्तों अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया, वैसे अभिक्रिया जिसमें अवक्षेपण निर्माण होता है उसे बोलेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। एक और अभिक्रिया हम बात करते हैं जिसमें दो अभिक्रिया आते हैं, एक विद्युत अपघटन आता है, एक रासायनिक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया आता है। वैसे अभिक्रिया जिसमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और वैसे अभिक्रिया जिसमें विद्युत की आवश्यकता पड़ती है उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों इन सब का अभिक्रिया का आप एग्जाम्पल किताब से देख लीजिएगा, यहाँ बोर्ड पर नहीं आ पाए इसलिए हम उसे नहीं लिख पाए। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को सारा अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। अगर क्लास अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही मुझे आगे बढ़ाएगा दोस्तों। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, मेरा वादा है कि आपके एग्जाम तक के अंत तक हम आपके साथ रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत पसंद आएगा। जय हिंद, जय भारत।